सुप्रभात। मैं संजय गैतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नागमत्ता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा नवम में भूगोल विषय के अंतर्गत भारत का भौतिक स्वरूप में हम अध्ययन कर रहे थे। भौगोलिक स्वरूपों की हमने बात इसमें की थी, तो उसमें हमारा इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वह था द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में हमने अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में अध्ययन कर लिया था पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि हिमालय का समुद्र में ही जो विस्तार है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखने को मिलता है। तो इसमें हमने ये देखा था कि लगभग 4 लाख इसकी जनसंख्या है और 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था और यहाँ पर जिलों की संख्या है 3। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप यह भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप यहाँ पर ये डॉट डॉट से जो देख रहे हैं, छोटे छोटे बिंदु जो देख रहे हैं, या मानचित्र पर आप इस तरह की जो आकृतियाँ देखते हैं, ये जो आकृतियाँ आप देखते हैं मानचित्र में, यह है लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह किस जगह पर स्थित है? यह है अरब सागर में स्थित। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह है बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो भारत का जो एक पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर तट के किनारे समुद्र में अरब सागर में यह लक्षद्वीप स्थित है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लगभग 70,000 यहाँ की जनसंख्या है। एक जिला है और वर्ग इसका जो क्षेत्रफल की हम आप बात करते हैं तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यह भी कई द्वीपों का एक समूह है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में तो हमने जान लिया था कि हिमालय का ही वह विस्तार है समुद्र में, जब समुद्र में वह विलीन हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल का अर्थ क्या हो गया? प्रवाल एक जीव होता है जो छिछले समुद्र में पाया जाता है। छिछला समुद्र का मतलब क्या हो गया? जो कम गहराई वाला समुद्र है उसको छिछला समुद्र कहते हैं। अब चूंकि ये तट के पास में है लक्षद्वीप, तो जब तट के पास में है, भूमि है उसकी, तट भूमि से जैसे जैसे हम समुद्र की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गहरा होता चला जाएगा, लेकिन तट में वह तट के आसपास कम गहरा होगा। जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं, जो कलरफुल मानचित्र होता है, उसमें आप समुद्र के रंग को देखेंगे। जो मुख्य भूमि होगी, जो एक भूमि है, भूभाग के आसपास का जो समुद्र होगा वह आप देखेंगे सफ़ेद रंग का होगा। कुछ उसमें जो रंग होगा पानी का वह सफ़ेद सा होगा, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चले जाएंगे वह गहरा नीला होता चला जाएगा। अर्थात जहाँ पर छिछला समुद्र होगा, जहाँ पर कम गहरा पानी होगा, कम गहरा समुद्र होगा, वहीं पर उसको हम छिछला समुद्र कहते हैं। तो प्रवाल क्या है? प्रवाल एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। कैसे समुद्र में? जो छिछले समुद्र हैं, कम गहराई वाले समुद्र हैं, वहाँ पर एक प्रवाल जीव पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से प्रवाल जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर गर्म समुद्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होगा वहाँ पर ये पाए जाते हैं। गर्म समुद्रों में है, जिन समुद्रों में गर्म हम एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर तापमान अधिक रहता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब चूँकि ये वाला क्षेत्र जो आता है कर्क रेखा वाला क्षेत्र हो गया है, कर्क रेखा से दक्षिण वाला, तो यह उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर ये जीव पाया जाता है। अब ये जीव होता कैसा है? बहुत सूक्ष्म जीव होता है। 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और यह जीव समुद्र में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, समूह में रहता है। छोटे छोटे जीव होते हैं, ये समूह में रहते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि जैसे आपने कछुआ देखा, उसका जो कवच होता है बड़ा कठोर होता है। वह ऐसे ही आप बरसात में बहुत सारे जीवों को देखते होंगे जिनके बाहर एक खोल होता है जो बड़ा कठोर होता है। ऐसे जैसे आप शंख देखते होंगे, शंख भी क्या है? एक कवच है, एक खोल है एक जीव का। तो ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है इसके बाहर। ये जो प्रवाल है, जो जीव है, इसके बाहर इसकी एक खोल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कठोर एक कवच होता है। तो ये क्या करता है? समुद्र में ये रहते हैं प्रवाल, तो वहाँ पर समुद्र में क्या होगा? समुद्र में ये समूह में रहते हैं। अब समूह में रहते हैं तो क्या होगा? समूह में ऐसे ऐसे करके रहे, समूह में रहेंगे। अब समूह में रहते हैं तो अब चूंकि जिसका जन्म हुआ स्वाभाविक है उसकी मृत्यु भी होगी। तो
तो अब ऐसे ही जो प्रवाल जीव, एक प्रवाल जीव की अगर मृत्यु हो जाती है तो खोल तो वैसा ही रहेगा, खोल तो कठोर है, जीव मर गया तो जहाँ पर वो प्रवाल मरा उसी के पास से दूसरा प्रवाल क्या करता है, अपना स्थान बना लेता है। इस तरह से एक के ऊपर एक हम देखते रहेंगे, जीव मरते चले जाएंगे, उनके खोल का कवच बनता चला जाएगा। तो इस तरह से एक के ऊपर एक, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है, एक के ऊपर एक इस तरह से वह जुड़ते चले जाते हैं। कहाँ से, जहाँ पर नीचे समुद्र का जो जहाँ पर सतह होगा वहाँ से ऊपर उठ करके पानी की सतह तक, इस तरह से ये बहुत सारे जीव, इनका खोल जो है बन करके एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। इसी को प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ऐसे भित्ति का अर्थ होता है दीवार से। तो इस तरह से जब ये लंबाई के क्रम में आगे को बढ़ते रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रवाल भित्ति भी कह देते हैं। तो ये प्रवाल क्या है, एक जीव है। अब इसका भोजन क्या है, इसका भोजन है चूना खाता है, समुद्र में रहता है, गर्म क्षेत्र जहाँ पर होगा उस समुद्र में ये पाया जाएगा, छिछला कम गहरा जहाँ पर होगा वहाँ पर पाया जाएगा। तो ये प्रवाल से निर्मित एक समूह है, द्वीप है प्रवाल से निर्मित। अब प्रवाल को और दूसरी भाषा में कहूँ, इसी को मूंगा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मूंगा, रत्न हाथ में पहनने के लिए सलाह देते हैं कई बार। तो मूंगे की जो चट्टानें हैं वो यही है, ये मूंगे की ही चट्टान है। प्रवाल जो है उसका जो खोल होता है वो उससे ये निर्मित है और उसी को मूंगा कहते हैं। मूंगे की चट्टान है, मूंगा समुद्र में मिलता है और मूंगा क्या है, वह एक तरह से इस प्रवाल, एक जीव, समुद्री जीव का क्या है, खोल है। उस मूंगे को आप आमतौर पर किसी के हाथों में पहना हुआ भी देख सकते हैं या सलाह भी देते हैं कई बार लोग कि मूंगा पहना जाना चाहिए करके। तो ये मूंगे से निर्मित चट्टानें हैं लक्षद्वीप। अब एक के ऊपर एक दबाव बढ़ता चला गया और वैसे भी है खोल कठोर है तो इसने कठोर चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो ये प्रवाल से निर्मित, एक समुद्री जीव से निर्मित, मूंगे की चट्टानों से निर्मित यह द्वीप समूह है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया समुद्र के बीचों बीच में है, वहाँ पर भी जो चट्टान है वह इसी मूंगे की चट्टान है, प्रवाल भित्ति से निर्मित ही वह चट्टान है, वह महाद्वीप है, उसमें मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखा होगा या ऐसी फिल्म देखी होंगी जिसमें समुद्र के अंदर पानी का सीन होता है, तो वहाँ पर जो रंग बिरंगी चट्टानें दिखाई देती हैं वह यही मूंगे की चट्टानें होती है। लाल, पीले, नीले, बहुत सारे रंगों में होती है। समुद्र के अंदर जैसे ही जाया जाता है तो ये बड़ी मनमोहक सी लगती है चट्टानें। आपने बहुत सारे फिल्म में ये देखा होगा, ये समुद्र के अंदर के जो दृश्य दिखाए जाते हैं उसमें ये चीज़ें देखी होंगे। तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ। इसमें हमने जो भौगोलिक आकृतियाँ थी उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, अलग अलग कालखंड में उनका निर्माण हुआ, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। जो भारत के समुद्र में स्थित द्वीप हैं, मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा ये लक्षद्वीप समूह। इसी के नीचे मालदीव भी आ जाएगा, वो भी इसी से प्रवाल से निर्मित है। तो इनकी उपयोगिता, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो चाहे यह लक्षद्वीप समूह, इसकी भारत के लिए बहुत उपयोगिता है, बहुत एक समृद्ध भूभाग है यह। किस दृष्टि में, जीवों की दृष्टि में, पादपों की दृष्टि में, वनस्पतियों की दृष्टि में, जीव जंतुओं की दृष्टि से बड़ा एक समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है और एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत का एक द्वीप समूह है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह। इस तरह से द्वीप समूह वाला टॉपिक आपका पूरा हुआ। इसके पूर्व की वीडियो आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पहले पार्ट से अभी तक की वीडियो आप देख सकते हैं।